इलामा इकबाल हाई स्कूल। अच्छा, मैं आपकी ना वो बिल्डिंग समझ रही आ रहे बच्चे और ये किस तरह मैनेज कर रही है, लेकिन शनाज ये वहाँ के लिए नई चीज़ नहीं, कभी वहाँ पे ऐसे कोई नहीं आके बार बार इंटरेस्ट वहाँ के लोगों का एप्लीकेशन है वो दे दे। तो उसमें हाँ नहीं, वैसे मैं काम होती हूँ क्योंकि मेरी ड्यूटी है, मुझे पता है कि मैंने काम करना है, मैं लोग इसीलिए। तो होने चाहिए फिर ना, हाँ जी। जो एकदम से तंग ना आ जाए। नहीं, मैं तंग आती हूँ, बच्चे अच्छा, बार-बार पहले आप अपना मुझे नाम बताएं। मिसेज हमीदा मुर्तज़ा। मिसेज हमीदा मुर्तज़ा। चलें जी, आप अभी जो बता रही थी कि आप सख्ती करती हैं, कैसे करती हैं, कब करती हैं? नहीं, सख्ती तो नहीं करते हम लोग, लेकिन ये है कि अगर कोई ऐसी स्टेज हो उस पर हम लोग पनिश ये करते हैं उनको कि उनको क्वेश्चन जो है वही 3 to 5 टाइम हम लोग लिखने के लिए दे देते हैं उसको, बच्चे की प्रैक्टिस हो जाती है, बार बार वही चीज़ लिखता है उसको। अच्छा, ये तो अच्छी कंडीशन है, थोड़ा सा बस उसके अलावा मारना तो मारना नहीं, बिल्कुल भी नहीं मारना लड़कों के स्कूल में होता है। नहीं। क्या वजह है? यहाँ तो बहुत सुना है कि बहुत नहीं मारते नहीं, हैं। अब नहीं है, पहले हो सकता हो लेकिन अब नहीं है। आप भी उसके हक में हैं या नहीं है? नहीं, बाज़ करना पड़ता है, लेकिन ये है कि ऐसी मार हो रही है, कैसी नहीं, मार होती है? एक कपड़ों का मुंह पे या हाथ? मुँह पे नहीं लगाते, मुँह पे तो वैसे भी नहीं करते। ये तो अच्छी बात है। तो इसका मतलब आप इस हक में है कि उनको प्यार हो? प्यार से नहीं, पढ़ाते प्यार से हैं। अच्छा अच्छा। ज़्यादा कोशिश यही होती है कि बच्चे को अगर टीचर्स डांट भी दें तो मैं यहाँ पे बुला के उनको कह देती तो हूँ। आप कब से कर रही हैं? आप वाइस प्रिंसिपल? हाँ जी, वाइस आपका उधर वाइस प्रिंसिपल शुरू से वाइस प्रिंसिपल? जी, शुरू से। अच्छा, माशाल्लाह। नहीं, एज ए टीचर पहले मैंने तकरीबन 2 साल पढ़ाया है बॉयज़ में। अच्छा, इसके बाद 13 में इधर आ गई। ये मैं पूछना चाह रही थी कि कोई सिफारिशें लगे हैं या सीधा नहीं, खुद सर ने सेलेक्ट किया, ये तो मेरे लिए बड़े ऑनर की बात थी कि सारे स्टाफ में से सर अकरम ने बुला के मुझे कहा था। हालांकि मैंने इनकार कर दिया था कि सर मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं ले सकती, हाई स्कूल है बच्चों का, हाई स्कूल है बच्चों का, तो मैं नहीं ले सकती क्योंकि मैं अभी मुझमें मतलब इतना कॉन्फिडेंस नहीं है शायद, या फिर मैं हैंडल नहीं कर पाऊँगी। लेकिन सर ने कहा कि मैं आपके साथ नहीं करें, तब चलो कर तो आपकी दूँगी। तालीम क्या है? मास्टर्स किया हुआ है पाकिस्तान स्टडीज़ में। पाकिस्तान से? हाँ जी, लास्ट में तो पाकिस्तान स्टडीज में मास्टर्स वैसे ही आपने किया था और रेगुलर पढ़ी हूँ वैसे तो मैं अच्छा। पंजाब यूनिवर्सिटी अच्छा, से। अच्छा। उसके बाद फिर मैंने यहाँ से किया था मास्टर, यहाँ पे किया। अच्छा, यहाँ पे कॉलेज से? नहीं, कॉलेज से नहीं किया, अच्छा, प्राइवेट ऑनलाइन? किया। प्राइवेट। अच्छा अच्छा। तो इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी से? नहीं नहीं, पंजाब बहाउद्दीन यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटी। बहावुद्दीन सरबिया से ऑनलाइन करते हैं? नहीं नहीं, मैंने वैसे प्राइवेट जिस तरह करते हैं, ऑनलाइन नहीं, अच्छा, प्राइवेट अच्छा, कुछ तैयारी करके अच्छा, अच्छा। आ जाए। तो प्राइवेट कैसे करते हैं? लाइक आपको जाना पड़ता है? नहीं, कहीं भी नहीं, बुक्स नहीं, तैयारी की तो एडमिशन भेज दिया। एग्जाम तैयारी का। तो कैसा लगता है अब आपको? अच्छा, आप शादीशुदा हैं? हाँ जी, आपके बच्चे 2 भी हैं? बच्चे हैं। 2 बच्चे, क्या क्या उम्र है उनकी? एक 4 साल का है और एक साल का। 1 साल। तो उनका आपको क्या इरादा है? उनको वो दोनों बेटे? हाँ जी, बराबर। तो क्या कुछ सोचती है या उनको फैसला करने देंगी कि क्या करना चाहती है? नहीं, जैसे वो बड़े होंगे खुद से कुछ डिसाइड करेंगे, क्या उनका रुझान देखेंगे कि क्या करते हैं। ठीक है। बाकी खुद तो नहीं बंदा कर सकता। अभी तो पढ़ने में भी वो मैं इतना वो टाइम लेता है कि मैं कहती हूँ पढ़ो, नहीं पढ़ता। छोटा वाला हाँ। आपके मियाँ क्या करते हैं? मेरे मियाँ बेकरी है उनकी। अच्छा, ये देखिए Yes, come. बच्चे आ रहे हैं अंदर और मैम से पूछते हैं। मुझे मैम के लिए क्या है? चाय आई है या? नहीं नहीं, मेरे लिए नहीं। ना ना ना, मत मंगाना, हमने नहीं पीना, काला पानी नहीं पीना जी। शुक्रिया। मैम को बुला दें। नहीं, असल में ना किसी बच्चे की मेरे कल बर्थडे थी आज, अच्छा अच्छा, वो कर रही थी। मैम को बुला दें। मैम आप हैं? अच्छा, और आप मुझे बताएं कि वालिदैन कैसे आपसे बातें होती हैं? बहुत अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे से, बहुत ही रिस्पेक्ट तो आप करते हैं। सब पढ़े लिखे हैं सब? कुछ नहीं, सब तो नहीं है, कुछ जो है, लेकिन वो भी बहुत ही अच्छे सही हैं। रहते हैं, इज्जत करते बिल्कुल हैं, बिल्कुल बात समझते हैं। ना भी समझे तो हम लोग मतलब इस तरह है कि कभी मैम, कभी मैं, कभी सर, हम लोग करते हैं, उनके साथ बात हो जाते हैं कभी। अच्छा, आपके प्रिंसिपल मैम के साथ भी आपका अच्छा? हाँ जी, बहुत अच्छे, respectful है? बहुत अच्छे। हाँ जी। अच्छा, तो वो कब से है प्रिंसिपल? वो जब से मैं नहीं, वो सर शहजाद तो काफ़ी बाद में आए हैं, वैसे पहले तो सर अकरम ही थे, अच्छा। मैं ताहिरा थी, तो अब उनके बेटे हैं सर शहजाद। वो माशाल्लाह वेल एजुकेटेड हैं, PhD हैं। अच्छा, हाँ जी, माशाल्लाह। यहीं के हैं? यहीं के हैं। हाँ जी, PhD आप तो मास्टर, आप उनकी कहाँ से PhD है? इस्लामाबाद से किए हैं। हालांकि वो होते तो आप अगर हाँ, उनसे मैं लेती उनसे तो बहुत बात मज़ा करती आता। हूँ। तो कब आएंगे? मैं भी बुला लेती हूँ, तो कहती बुला लें। हमारे पास वक्त है?
हाँ 10 अच्छा, तो और आप कोई पैगाम देना चाहें जो हमारे पाकिस्तानी बाहर होते हैं, उनको कोई आपके ज़हन में कोई पैगाम हो कि ऐसी चीज़ जो आप कहना चाहें दुनिया वालों को? बस यही कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान जो है ना वो इतना बुरा नहीं है। पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ के हर चीज़ बहुत अच्छी है। काइंडली पाकिस्तान के बारे में ना वो गलत ना सोचें कि ये जिस तरह ये दहशत गर्दी हो रही है, ये मुसलमान या पाकिस्तान वाले को रहे हैं, इस तरह की कोई बात नहीं है। पाकिस्तान हमारा बहुत अच्छा मुल्क है। जी, बस आ जाए मैं इजाज़त दे रही हूँ मैम की जगह। सर किधर हैं आप? इधर ही है कि? अच्छा सर, थोड़ी देर के लिए अगर ऑफिस आ जाते आप तो। 10 मिनट। नहीं खैर ही है। हाँ जी ठीक है। तो क्या हो गया? Excuse me। नहीं, मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा बता रही थी, तारीफ ही रही थी जी वो तो जब तक बंदा बात नहीं करता देखता नहीं है। और वो तो आपने अच्छा पैगाम भी दे दिया। और मैं पूछना चाह रही थी कि आपने ज़िंदगी का मकसद ढूंढ लिया, आप टीचरिंग कर रही है तो ये आपका मकसद है या कुछ और भी लगता है कि आपको? मेरा ख्याल है तो टीचर जो है ना वो सबसे वो क्या कहते हैं कि एक बड़ा हुदा है, बहुत अहम है। अपनी नस्लों को संवारना, उनको देना, आगाही देना सबसे बड़ा। मैं कहती हूँ कि मैं सेटिस्फाई हूँ अपने इस प्रोफेशन से। अच्छा। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि बल्कि मैं इस मतलब अपने आप को और ज़्यादा अच्छे तरीके से मतलब एज ए टीचर मैं लेके आऊँ सामने। आपको उर्दू से नहीं है आपको ज़्यादा है कि आपको क्या बस क्या करूँ? हाँ जी, काम जो है, जो भी मेरी ड्यूटीज़ हैं वो मैं बहुत ही सिंसियरली देती हूँ, करवाती हूँ। तो यहाँ की कमियाँ आपके जहन में क्या हैं जिनको बेहतर आप कर रही हैं या आप चाहती हैं कि आपके बस में है, जो बस में नहीं है? बस में तो नहीं है, लेकिन ये है कि क्या कमी है? अवेयरनेस की कमी है। पेरेंट्स में भी कुछ हमारे मतलब सराउंडिंग ऐसी है हमारी कि हम लोग जो करना चाहते हैं वो बहुत मुश्किल से करते हैं। मतलब अगर बच्चों की स्टडीज़ के हवाले से ही है कि जो लोग गांव में रहते हैं उनको एक तो पता नहीं है कि हम लोगों ने बच्चों को किस मतलब रास्ते पे चलाना है, कौन सी वो उनकी क्या है रुझान। हाँ जी, तो रुझान क्या वो मतलब मोस्टली बच्चों को यही करते हैं कि आपने डॉक्टर बनना है, आपने ये करना है, आपने तो क्या कहते हैं अपनी एक दोस्त जमाते हैं, बच्चे नहीं पढ़ पाते सही तरीके से। ये आप समझती हैं कि हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, कोई बच्चा मैकेनिक बनने के काबिल है वो बनेगा। वोकेशनल एजुकेशन के बारे में क्या सोचती है? वो भी बड़ी अच्छी चीज़ है, हुनर होना चाहिए इंसान के हाथ में। वो जिस मतलब आप उसके मेंटल लेवल को देखें, बच्चे को जो सीखना चाह रहा है वो दे दे, पढ़ना चाह रहा है उसको बस। और ये जो रुझान है हमारे यहाँ के बस जैसी लड़की ज़रा सी बड़ी होती है उसको शादी कर देती है। मैं इस फेवर में तो कभी भी नहीं हूँ। जिस बच्ची को कम से कम उसको BA तक अच्छा एजुकेशन होनी चाहिए, उसको उठने बैठने का सलीका मतलब वो तो ज़ाहिरा पड़ेगी तो आ जाएगा, ठीक है। फिर उसकी तरबियत जो है उसकी माँ ने इस अच्छे तरीके से की हो कि वो अगले घर में जाए तो उसको मुश्किल ना हो। कोई भी किसी किस्म का उधर माहौल वो एडजस्ट कर सके। हमारे यहाँ होता है कि अगर बच्ची कोई गरीब है तो बड़े घर में जाके वो एडजस्ट नहीं कर पाएगी, या फिर जो पढ़ी लिखी नहीं है तो अनपढ़ घर में जाके मतलब अगर वो पढ़ी लिखी है हस्बैंड उसका अनपढ़ है तो भी वो नहीं कर पाएगी, फिर मुश्किलें लगी रहेगी। तो ये जो आपने अवेयरनेस वालिदैन की किया कि वो एजुकेशन की कमी जो हर लिहाज से जो भी हो, मतलब कि वो अपने बच्चों की शादियाँ टाइम से पहले ना करें, मतलब उनको आगाही होगी, उनको शऊर होगा तो फिर वो कर सकेंगे। वरना तो यहाँ पे वो आप समझती कैसे कर सकती हैं? आपने क्या सीखा है? आप भी प्रिंसिपल यही है कि हम लोग मीटिंग्स करें वालिदैन के साथ, बच्चों के बारे में बताएं उनको कि बच्चा फ़लाँ जो है वो इस पर इतना वो उसके लिए ये जोर ना दें कि उसे फ़लाँ बनना है, उसको जो पढ़ता है पढ़ने दें। इसके अलावा फिर पेरेंट्स को ये भी है कि बच्चों की शादियाँ जो पहले ना करें, मीटिंग्स हो लड़कों की लड़कियों की। अच्छा, मुझे ये सिर्फ बताएं कि कुछ आपसे सवाल करूँगी, आपको अपने बारे में क्या पसंद है? अपने बारे में मुझे मतलब कोई आपको कोई अपनी सलाहियत या अपनी कोई ऐसी चीज़ जो आप समझती कि आप में अच्छी चीज़ है, और एक ऐसी चीज़ बताएं जो आप उसको इम्प्रूव करना चाहती हैं, जिसको आप बेहतर करना चाहती हैं। चलिए वो पहले बता दो। अच्छा, कोई कमी ऐसी? विल पावर की कमी है। मैं मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, उतना कोई डिसीजन ले लूँ तो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसमें कि कोई अगर कहे कि ये इस तरह कर लो तो मैं कर बात है, वो क्या वजह है? अच्छा नहीं पता क्या शायद मेरी नेचर वाइज थोड़ी, हाँ जी, शायद तरबियत की भी तो होती है ना कि लड़कियों को मेरे अब्बू ने बहुत अच्छी तरबियत दी है। मैं कहती हूँ अपने आप के लिए, मेरे अब्बू अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, मेरे अब्बू
बहुत अच्छे थे। मेरी अम्मी ने नहीं इतना सिखाया जितना मेरे अब्बू ने सिखाया। तो अच्छा, तो और अच्छी चीज़ क्या है आपकी? मेरा तो कहना यही अच्छी है, मेरा प्लस पॉइंट तो यही है मेरा कि मैं एक नरमजाज हूँ। अपनी गलती मान बाकी लेती है। हाँ बिल्कुल अटकती नहीं है। स्पॉट में अपनी गलती मानती हूँ कि मैंने ये गलत किया, मैं सॉरी भी करूँगी। मुझे ये कोई नहीं होता कि मैं बड़ी हूँ या मेरा उद्योग बड़ा है, नो, मैं कभी भी नहीं ये कहूँगी। मैं कहती हूँ ठीक है यहाँ पे मैंने गलती की है। फिर तो आपको ज़्यादातर जो लोग अवेयर नहीं एजुकेटेड नहीं, उनमें क्या नज़र आती है कमी? उनकी अपनी तरबियत की कुछ कमी है, नहीं, कोई पढ़े उसमें अनाज ज़्यादा होती है उनकी? नहीं, ये बात अच्छा, नहीं, नहीं। बस नहीं वो अनपढ़ है, पता ही नहीं है। पता ही नहीं। तो आपकी ये कोशिश है, आप एक तरह से झाड़ पे निकली हुई है कि इनको अल्लाह मुझे दे इतनी ताकत में ये कर सकूँ। हाँ जी तो इंशाल्लाह। इनके पेरेंट्स से आप कोई करती हैं कि मीटिंग पे, हाँ जी बिल्कुल मीटिंग होती है हमारी। कितनी होती है? मंथली होती है? जब मंथली भी हो जाती है, लेकिन अक्सर पेरेंट्स खुद आते हैं, हम कॉल्स कर लेते हैं हमसे ना, बच्चों के पेरेंट्स को, उनको बच्चों की कंडीशन बताने के लिए भी करते हैं। फिर वैसे भी बच्चे मदर्स आ जाती हैं, जस्ट लाइक अभी एक फादर आए हुए थे बच्चे की कंडीशन पूछने के लिए ऐसे। बस मैं आपसे 2 मिनट और लूँगी। आप मुझे ये बताइए कि आप कोई ऐसी बात कहना चाहें जो आपके पास वसाइल की क्या कमी है? वसाइल की क्या आपने वसाइल से पहले तो मैनेजमेंट की कमी होती है मेरे पास, कोई इतना अच्छा मैनेजर नहीं मिलता है। कोई पढ़ा लिखा बहुत ज़्यादा है भी, लेकिन शायद नहीं भी मिलते। तो उसके अलावा रिसोर्सेज की कमी भी है, लेकिन मैनेजमेंट ये आपकी अच्छी बात है कि उसको ऑर्गेनाइज कैसे करें। बाद का रिसोर्सेज हमारे पास होते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि हम कैसे मैनेज कैसे करें। देखिए जी, ये वाइस प्रिंसिपल साहिबा जो है इस वक्त डॉक्टर भी होती है, सबकी इमोशनल इश्यूज आते हैं जज्बात में, जिनको कोई मतलब अंदर से जिनके दिल जैसे एक होता है ना कि जिस्मानी इश्यूज आते हैं, एक होते हैं जज्बात के, इमोशंस के मसले मसाइल, यहाँ ज़हनी कभी हो जाता है, कभी किसी बच्चे के साथ कि आते हैं। उसकी फादर की डेथ हो गई है, तो वो बच्ची पहले बहुत अच्छी नॉर्मल जा रही थी, उसके बाद वो नहीं फिर आप मैनेज करते हैं उसको। हाँ जी, उसको हम फुल मतलब बच्चे टीचर्स जो हैं उसका बहुत ख्याल रखते हैं। अब आप पे आ जाऊँगी 2 सवाल एक दो। आपको आपकी शादी जब हुई आप कितने मतलब बड़ी थी या हाँ नहीं, मैं बड़ी थी, आप पढ़ी की थी मैं, मास्टर्स हाँ जी करती थी? मास्टर्स करती तो थी। आपको महसूस होता है कि वो जरा बिल्कुल बेस्ट, हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल। आपके हस्बैंड आपका साथ देते हैं? बहुत अच्छे, रिस्पेक्ट करते हैं? बहुत अच्छे। उन्होंने कभी आज तक मुझे अपना जूता पॉलिश नहीं करने दिया। अच्छा, नहीं तो करने आपकी कैसी शादी हुई? पसंद से? नहीं, रुझान से? अरेंज मैरिज है मेरी, मेरे मामू के बेटे हैं, वो कज़न है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लाइफ बहुत अच्छी जा रही है, बहुत अच्छी। मेरे लॉस मतलब मामू हमारी भी बहुत अच्छे हैं, बच्चे भी बहुत अच्छे इज्जत करते हैं। बहुत ज़्यादा। और आप मुझे ये बताएं कि ज़िंदगी का मकसद भी आपने बता दिया। अब आप मुझे बताएं कि आप क्या सबसे ज़्यादा खुशी क्या देती है ज़िंदगी में? What lights you up? मेरा ये है फिलहाल तो मेरा यही है कि जब मेरे स्कूल का रिजल्ट बड़ा अच्छा आता है ना, तब मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी क्योंकि मेरी प्रोग्राम है उसका नाम है What lights you up? लाइट अप आपको एकदम होता है ना, एकदम से पैशन से खुशी से, तो वो मैं आपसे पूछूँ तो रिजल्ट घर में तो काफ़ी मोमेंट्स होते हैं जब बच्चे शरारतें करते हैं तब, लेकिन ये सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। सबसे अच्छा खुशी चलें जी, मैं बस इनसे खत्म कर रही हूँ। अपना नाम फिर से बताइए। मिसिज हमीदा मुर्तज़ा। हमीदा, आपका बहुत शुक्रिया। आपका पैगाम जो है मैं पहुँचाना चाहूँगी, और इसको कोशिश होगी कि मैं इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन भी आती है और मैं उर्दू में ही करना चाहती थी। आप इंग्लिश में यहाँ पे लोगों से बात होती है? कितनी आपकी तालीम है इंग्लिश में, ये कैसे होती है? मास्टर्स आपने इंग्लिश में की थी? मास्टर्स नहीं, उर्दू में की थी? उर्दू में। अच्छा, उर्दू में मास्टर्स की। तो आप, मेरा ख्याल है आप क्या समझती हैं, ज़ुबान ज़रूरी होती है आने से कुछ ज़्यादा बंदे को समझ आ जाती है, या ज़ुबान तो बहुत ज़रूरी है जाहिर है, लेकिन ये है कि हम लोग तो ये भी करते हैं कि बच्चों के पेरेंट्स जब आते हैं उनको हमारी उर्दू की समझ नहीं आती तो हम पंजाबी में भी पंजाबी में भी समझाती हैं। बिल्कुल, जो जिस लेवल का हो उस हिसाब से बात करते हैं। और कुछ कहना चाहेंगी इससे पहले कि मैं आपका ये पैगाम दुनिया को पहुंचाऊं? यही है कि बस जी पाकिस्तान के बारे में गलत ना सोचें, अच्छा अच्छा सोचें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।